हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब बहुत बेहतरीन होंगे, आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्लूटूथ के बारे में, और साथ ही साथ बेस्ट 22 क्वेश्चंस की मदद से हम लोग यहाँ पर ये भी समझेंगे कि बेसिकली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ बेस्ट क्वेश्चंस पर भी चर्चा होगी, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और इसके साथ में आपके कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल मजबूत बनाएंगे। देखिए, अगर ब्लूटूथ की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ब्लूटूथ किस तरीके का नेटवर्क है। तो ये एक वायरलेस नेटवर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन वायरलेस नेटवर्क की बात करते हैं तो इसमें वाईफाई भी आ जाता है। तो अब क्वेश्चन ये भी उठेगा कि सर वाईफाई और ब्लूटूथ में क्या डिफरेंस है। वाईफाई की जब हम बात करते हैं तो ये ग्रेटर रेंज को कवर करता है, यानी हाई रेंज को कवर करता है। जैसे आपने पूरे कैंपस को वाईफाई इनेबल्ड बना दिया या पूरे ऑफिस को आपने वाईफाई इनेबल्ड बना दिया, तो इसका मतलब एक बड़ी रेंज को आपको वाईफाई इनेबल्ड करने के लिए वाईफाई की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन वहीं अगर हम शॉर्टर रेंज की अगर बात करें, शॉर्टर वायरलेस नेटवर्क की बात करें, तो बिल्कुल यहां पर ब्लूटूथ आपका कैसा है, शॉर्टर रेंज को कवर करने वाला है। अब ये रेंज कितनी है, ये अभी आपको सेशन में क्वेश्चन आंसर की मदद से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ब्लूटूथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि एक क्वेश्चन और आपके मन में बन रहा होगा कि सर ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ क्यों पड़ा। कभी शायद आपने सोचा जरूर होगा, कभी भी अपने मोबाइल को कनेक्ट करते समय दूसरे मोबाइल से, या फिर ब्लूटूथ जो हम लोग आजकल ईयरफोन्स का यूज करते हैं, या ब्लूटूथ वायरलेस अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते हैं, तो ये ब्लूटूथ का नाम आखिरकार ब्लूटूथ कैसे पड़ा। सबसे पहले इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को जानते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ब्लूटूथ के पीछे एक बहुत बढ़िया एक कहानी है, एक हिस्ट्री है। डेनमार्क के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था किंग हेराल्ड। कहाँ के थे, डेनमार्क के थे। और ये अपनी दो चीजों के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे। पहला, इनका दांत जो कि पूरी तरीके से ब्लू कलर का हो चुका था, क्योंकि वो एक तरीके से डेड हो चुका था, और इनके टूथ का कलर कैसा हो गया था, ब्लू हो गया था। इस वजह से एक तो इसलिए ये बहुत फेमस थे कि राजा का दांत, वो भी ब्लू कलर का, वो भी डेड। दूसरा, ये फेमस थे डेनमार्क और नॉर्वे को साथ में लाने के लिए, यूनिटी करवाने के लिए। इसलिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इन्हीं के नाम से बन गई। बेसिकली ब्लूटूथ का काम आप जानते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है। तो राजा को ही श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो बेसिकली नेटवर्क बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एज ब्लूटूथ, जहां पर यूनिटी भी नजर आती है, अलग अलग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट भी किया जाता है एक शॉर्टर रेंज में। और ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कब स्टैब्लिश हुई, तो आंसर है 7 मई 1989 को ये टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश हुई। यार याद रखिएगा 1989 में। नेक्स्ट, अब बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के फाउंडर का नाम बताइए, किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। एरिक्सन, आईबीएम, एप्पल, डेल या माइक्रोसॉफ्ट। तो बिल्कुल यहां पर जो कंपनी सामने आई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को लेकर, वो है एरिक्सन कंपनी। शायद आपने नाम सुना होगा सोनी एरिक्सन का, जिसके मोबाइल भी काफी फेमस रहे। 2001 में सोनी और एरिक्सन, ये दो अलग अलग कंपनी थी, इनका ज्वाइंट वेंचर हो गया 2001 में जाकर, और ये सोनी एरिक्सन एक नाम से काम करने लगी। और यहाँ पर ये लोग टेक्नोलॉजी को काफ़ी अपग्रेड करने लगे। लेकिन आगे चलकर ये जो जॉइंट वेंचर था, ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा, और सोनी और एरिक्सन 2012 में लगभग जाकर फिर से अलग हो गई। यानी सोनी ने अलग काम करना शुरू कर दिया और फिर एरिक्सन ने अलग काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फाउंडर कंपनी ऑफ ब्लूटूथ कौन सी है, एरिक्सन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्लूटूथ मोबाइल फोन वॉज। अब आपको नाम बताना है उस सबसे पहले मोबाइल फोन का जो ब्लूटूथ इनेबल्ड था। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी सबसे पहले किस मोबाइल फोन में चलाई गई। एरिक्सन T36, मोटोरोला, HTC ड्रीम, नोकिया 7650 या नन ऑफ दीज। आंसर आप लोग समझ गए होंगे।
आंसर है एरिक्सन T36। ये वो मोबाइल फोन है जिसमें सबसे पहले ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को इनेबल्ड किया गया। तो आप लोग ने थंबनेल में भी देखा होगा, वहां पर भी हमने इमेज लगाई हुई है। ये एरिक्सन का T36 का वर्जन है, ब्रांड है। आप देख सकते हैं इस फोन में भी, अगर आपको दिख रहा हो इमेज में, तो एरिक्सन लिखा हुआ है इस मोबाइल फोन में। ये सबसे पहला ब्लूटूथ इनेबल्ड मोबाइल फोन रहा। जबकि HTC ड्रीम, ये आप जानते हैं कि ये सबसे पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाला मोबाइल फोन है। तो सबसे पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस मोबाइल फोन में चला, अगर ये क्वेश्चन आए तो आंसर बनेगा HTC ड्रीम। और एंड्रॉयड से पहले एक सिम्बियन नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो किसका था, वो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स में चलता था। यानी नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसी का नाम सिम्बियन है बेसिकली। और सिम्बियन यूज करने वाला जो पहला मोबाइल फोन है वो है नोकिया 7650, राइट। तो यानी एंड्रॉयड के केस में HTC ड्रीम है और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में नोकिया 7650 है। नोकिया ब्रांड तो शायद आपको याद ही होगा, नोकिया का पहला फोन भी आया था बड़ा मजेदार, है ना, लोहा लाट फोन, नोकिया 1011 के नाम से, बहुत पॉपुलर हुआ था, स्मार्टफोन था, राइट। चलिए, बेसिकली स्मार्ट तो नहीं था लेकिन हार्ड फोन इसको हम कह सकते हैं, है ना, दैट इज अ हार्ड फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मतलब इतना हार्ड था कि किसी के ऊपर फेंक के मारो तो वो मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के फाउंडर कौन है, किसने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी फाउंड करी? एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स, नील्स रेडविक, एडा अगस्टा या रेनॉल्ड बी जॉनसन? तो इसका सही जवाब है नील्स रेडविक इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। देखिए, वहीं अगर हम बात करें बाकी ऑप्शन के बारे में भी, तो शायद आप लोग बाकी ऑप्शन से भी अवेयर होंगे। एलन ट्यूरिंग, जिनको कंप्यूटर साइंस का फाउंडर भी कहा जाता है, द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर साइंस। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। नील्स रेडविक पता चल गया आपको ब्लूटूथ के फाउंडर हैं। एडा अगस्टा, ये पहली प्रोग्रामर हैं या मदर ऑफ कंप्यूटर भी आप इनको कह सकते हैं। रेनॉल्ड बी जॉनसन, इन्होंने हार्ड डिस्क बनाई थी। तो हार्ड डिस्क बनाने वाले कौन हैं? मिस्टर रेनॉल्ड बी जॉनसन। तो सभी तरीके के फाउंडर्स यानी पापा के बारे में आपको पता चल चुका है। अगला क्वेश्चन, इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ। अब यहां पर फाउंडर नहीं, इन्वेंटर की बात चल रही है। देखिए, इसको आपको याद रखना होगा कि फाउंडर और इन्वेंटर यहां पर अलग अलग हैं। इन्वेंटर के केस में अगर बात करें तो आंसर बनेगा जैप हार्टसन। जैप हार्टसन इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ। और अक्सर क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जो अभी तक एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो इन्वेंटर ही पूछा गया है ना। तो अब हो सकता है कि किसी एग्जाम में, आगे आने वाले एग्जाम में, इन्वेंटर ना पूछ के बेसिकली फाउंडर पूछ लें। तो इस बार आपको दोनों ही याद रखने हैं, इन्वेंटर के केस में मिस्टर जैप हार्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड एज। जो ब्लूटूथ नेटवर्क है ये किस तरीके का नेटवर्क होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बेसिकली ब्लूटूथ नेटवर्क का क्या मतलब है, जब एक फोन कई सारे फोन से कनेक्ट होता है तो ये एक नेटवर्क बना लेता है। और इस तरीके के नेटवर्क को पिकोनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आंसर क्या है? पिकोनेट। इंट्रानेट नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, एक्स्ट्रानेट नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज पिकोनेट। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, एक डिवाइस मास्टर है जो बीच में है और बाकी सारी डिवाइसेस क्या हैं? स्लेव हैं, जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड हैं। और इस तरीके का जो नेटवर्क फ्रेम आउट हुआ है, दिस पार्टिकुलर नेटवर्क इज कॉल्ड, दिस शॉर्ट रेंज नेटवर्क इज कॉल्ड एज पिकोनेट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पिकोनेट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। व्हेन पिकोनेट इज फॉर्म्ड between two or more devices, then devices in piconet is called। कह रहा है जब पिकोनेट एक नेटवर्क के तरीके से दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस में कनेक्ट हो जाता है तो उसे हम पिकोनेट बोलते हैं। तो पिकोनेट में जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट और सर्वर, पेरेंट या चाइल्ड,
नोड या होस्ट, यूजर या एडमिन, या मास्टर और स्लेव। अभी मैंने आपको एक इमेज की मदद से दिखाया था कि पिकोनेट में जो कनेक्शन बनता है, बीच में मास्टर होता है, और यानी जो मेन डिवाइस है, जो मेन फोन है, वो मास्टर होगा, और बाकी जितने कनेक्ट हो रहे होंगे उससे, बाकी जितने पेयरिंग हो रही होगी, उनको हम क्या बोलेंगे? स्लेव बोलेंगे। तो आंसर है यहाँ पे मास्टर एंड स्लेव। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम साइज ऑफ पिकोनेट। देखो, साइज को लेकर काफी डाउट रहता है यहाँ पे स्टूडेंट के मन में कि साइज में क्या आंसर होगा। तो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, उसके अलग अलग आंसर होते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैक्सिमम साइज ऑफ पिकोनेट कितना होता है? जब हम पिकोनेट की बात करते हैं, इसका मतलब हम मास्टर को भी इंक्लूड करते हैं और स्लेव को भी इंक्लूड करते हैं। एक मास्टर होता है और मैक्सिमम 7 स्लेव हो सकते हैं। इसका मतलब 1 + 7 टोटल कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ पिकोनेट कितना होगा? 8 होगा। 8 डिवाइसेस। अब 8 डिवाइसेस कैसे, मैंने बताया आपको, एक बार फिर से सुनिए। 8 डिवाइसेस कैसे? एक मास्टर और 7 स्लेव। तो 1 + 7 कितना हो गया? मैक्सिमम 8 डिवाइसेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिवाइसेस कैन कनेक्ट टू ब्लूटूथ एट वंस? ब्लूटूथ में मैक्सिमम कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं? 2, 4, 6, 7, 8। सर अभी आपने बताया कि मैक्सिमम 8 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, है ना? तो आंसर क्या होगा? 8 होगा। बिल्कुल गलत जवाब है। मैंने अभी आपको क्या बताया? पिकोनेट के केस में मास्टर और स्लेव दोनों को हम काउंट करते हैं, इसलिए 8 आंसर बोलते हैं। अगर सिर्फ यहां पर पिकोनेट कहीं लिखा है क्वेश्चन में, नहीं लिखा, ब्लूटूथ लिखा है और पूछ रहा है कि ब्लूटूथ से कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, इसका मतलब यहां पर सिर्फ स्लेव की बात चल रही है, मास्टर की नहीं। तो मास्टर तो 1 है, वो बाय डिफॉल्ट मान लिया गया है। स्लेव कितने हो सकते हैं? 7। तो यहां पर आंसर 8 ना होकर क्या होगा? 7 होगा। यानी अगर मैक्सिमम डिवाइसेस इन अ पिकोनेट पूछेंगे तो आंसर 8 होगा, और हाउ मेनी डिवाइसेस कैन कनेक्ट इन अ ब्लूटूथ पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? 7 होगा। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये कंफ्यूजन होता है, इसको याद रखिएगा। अब ब्लूटूथ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ डैश प्राइमरी डिवाइस एंड अप टू डैश सेकेंडरी डिवाइस। कह रहा है ब्लूटूथ नेटवर्क में प्राइमरी डिवाइस कितनी होती है, यानी मास्टर डिवाइस कितनी होती है, और सेकेंडरी डिवाइस कितनी होती हैं। सेकेंडरी मतलब स्लेव डिवाइसेस कितनी होती हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी का मतलब मास्टर है और सेकेंडरी का मतलब स्लेव है। अब तो आंसर आपके पास में आ ही गया, यानी मास्टर डिवाइस यानी प्राइमरी डिवाइस 1 होगी, और सेकेंडरी डिवाइस मतलब स्लेव डिवाइस कितनी होंगी? 7 होंगी। तो 1 और 7 कहीं पर दिया है, ढूंढ लो। बिल्कुल 4th दिया है, तो आंसर क्या होगा? 4th 1। देखो, हमेशा याद रखना, कंप्यूटर में आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर सोचिए, फिर आंसर ढूंढिए। अगर ये टेक्निक आप अपनाएंगे तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पे नहीं आना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर सोचना है, फिर आंसर ढूंढना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड। कह रहा है कि पिकोनेट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं नेटवर्क में, तो उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पिकोनेट बोलते हैं। अब कई सारी डिवाइसेस अगर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगी, एक लोकल एरिया नेटवर्क में, एक कैंपस के अंदर अगर कई सारी डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, मास्टर स्लेव के कई सारे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग स्कैटर नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटर नेट। तो फर्स्ट यहां पर सही जवाब होगा, जैसे कि मैंने फिगर से भी समझाने की कोशिश करी है। 1 मास्टर है, 2, 3, 4 क्या है? स्लेव है। ये एक पिकोनेट है, और वहीं एक और पिकोनेट है जिसमें इन दोनों में कनेक्शन भी किया गया है। एक मास्टर 1 है और फिर एक स्लेव है 2, और ये दो अलग अलग पिकोनेट बने, इनको हमने क्या कह दिया? दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ पिकोनेट इज कॉल्ड एज स्कैटर नेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्कैटर नेट कैन हैव मैक्सिमम। एक स्कैटर नेट में मैक्सिमम कितने पिकोनेट हो सकते हैं?
10 पिकोनेट, 20 पिकोनेट, 30, 40 या ऑल ऑफ दीज? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। तो एक स्कैटर नेट में मैक्सिमम आपके 10 पिकोनेट हो सकते हैं, यानी 10 पिकोनेट हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 10 पिकोनेट्स। नेक्स्ट, इन ब्लूटूथ मल्टीपल डैश फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड अ डैश, यानी ब्लूटूथ में मल्टीपल क्या फॉर्म होंगे जो नेटवर्क क्रिएट करेंगे? स्कैटर नेट या पिकोनेट, पिकोनेट या स्कैटर नेट, पिकोनेट या ब्लूनेट, ब्लूनेट या स्कैटर नेट, नन ऑफ दिस। तो आपको एक चीज तो समझ में आ ही चुकी है कि या तो पहले स्कैटर नेट होगा या पहले पिकोनेट होगा, यानी पिकोनेट और स्कैटर नेट यही कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन होगा या सेकंड होगा। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। इन ब्लूटूथ मल्टीपल पिकोनेट फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड अ स्कैटर नेट, है ना? यही तो आंसर होगा। कई सारे पिकोनेट मिलके क्या बना लेंगे? स्कैटर नेट बना लेंगे। तो आंसर क्या होगा? सेकंड वन। क्लियर है? तो पिकोनेट के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं? स्कैटर नेट कहते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ किस तरीके का नेटवर्क है? अभी हमने बताया कि ये एक तरीके का वायरलेस नेटवर्क है और इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पिकोनेट बोलते हैं। लेकिन पिकोनेट को ही कुछ और भी बोला जाता है, एडहॉक नेटवर्क, पैकेट नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर है ब्लूटूथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडहॉक नेटवर्क। क्या होगा आंसर? फर्स्ट वन होगा, एडहॉक नेटवर्क होगा। याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट वन, ब्लूटूथ इज अ टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट डिवाइसेस कॉल्ड गैजेट इन अ स्मॉल एरिया। कह रहा है ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम गैजेट्स को एक स्मॉल एरिया, एक स्मॉल रेंज में कनेक्ट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो आप जानते हैं कि ब्लूटूथ क्या कोई लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है? लोकल एरिया नेटवर्क पर तो काम करता है, लेकिन इसकी रेंज काफी कम है, इसलिए हम इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे हॉटस्पॉट हो गया या ब्लूटूथ हो गया, ये आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हैं। तो आंसर क्या होगा? वायरलेस पैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। वायर्ड लैन नहीं होगा, वी लैन नहीं होगा, वायरलेस पैन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वायरलेस डिवाइस थ्रू अ ब्लूटूथ कनेक्शन इज कॉल्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर ब्लूटूथ में, देखिए ब्लूटूथ एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड नेटवर्क नहीं है, इसको ब्रेक करना काफ़ी आसान है। तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आई, आप जानते हैं ना, बहुत रेयरली इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि आजकल तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम लोग कई सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का यूज़ कर लेते हैं, है ना? जैसे आपका टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर व्हाट्सएप हो गया, है ना, या सिग्नल ऐप हो गई, तो इनका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सेस करना बहुत ज़्यादा आसान है, और अनऑथराइज्ड एक्सेस अगर कोई करता है ब्लूटूथ की मदद से, कोई गलत इस्तेमाल करता है, किसी के मोबाइल फ़ोन को हैक करने की कोशिश करता है, तो इस तरीके के अटेम्प्ट को ब्लू स्नार्फिंग कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ब्लू स्नार्फिंग। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ इज। अगर आपने कुछ प्रीवियस हमारे सेशन देखे होंगे, जैसे वाईफाई से रिलेटेड जो सेशंस मैंने लिए हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको लगातार बताया है कि वाईफाई का जो स्टैंडर्ड होता है IEEE का, वो 802.11 होता है। और जब हम आपको लोकल एरिया नेटवर्क में वो पढ़ा रहे थे केबल्स के बारे में, तब हमने बताया था कि केबल्स की जब बात करते हैं तो वहाँ ईथरनेट में एक अलग स्टैंडर्ड यूज़ होता है, जिसे हम IEEE 802.3 कहते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें टोकन रिंग के बारे में, तो टोकन रिंग IEEE 802.5 पर काम करता है। टोकन बस IEEE 802.4 स्टैंडर्ड पर काम करता है। तो क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ किस पर काम करता है? ब्लूटूथ IEEE 802.15 पर काम करता है, लेकिन इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो 15 दो जगह लिखा है, 15 भी लिखा है और 15.1 भी लिखा है। अगर यहाँ पर 15.1 ना दिया होता तो आंसर हो जाता IEEE 802.15, यानी थर्ड वाला। लेकिन ब्लूटूथ
0.15 के 0.1 में काम करता है, इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। अब आप क्वेश्चन शायद ये पूछना चाहेंगे कि सर 802.15 किस पर काम करता है। तो 802.15 के लिए जो नेटवर्क बना है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, यानी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ब्लूटूथ भी एक तरीके का वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क ही है, लेकिन इसको 802.15.1 में रखा गया है। ठीक, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर यहां पर 15.1 ना दिया हो तो आंसर 802.15 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क का IEEE का कौन सा स्टैंडर्ड है, तो इस केस में आंसर क्या होगा, IEEE 802.15। 3 हमने आपको बता दिया है। टोकन 802.3 किसके लिए, ईथरनेट के लिए। 0.4 किसके लिए, टोकन बस के लिए। 802.15 किसके लिए, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। 15.1 ब्लूटूथ के लिए। और 802.11 किसके लिए, तो ये वाईफाई के लिए, वायरलेस फिडिलिटी के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट, तो इसको हमने यहां पर अलग से भी समझा दिया है कि 802.15 का मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, 15.1 का मतलब होता है ब्लूटूथ, और 0.11 का मतलब होता है वाईफाई। और वाईफाई को हम लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में आपको बताया भी था, वाईफाई वाले सेशन में बताया भी था हमने आपको कि वाईफाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ सपोर्ट। ब्लूटूथ सपोर्ट करता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन, यानी एक डिवाइस से कई सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, बिल्कुल। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, एक डिवाइस से एक डिवाइस भी कनेक्ट हो सकती है, यानी दो डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोथ ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट दोनों तरीके के कनेक्शन को मेंटेन करता है। राइट। नेक्स्ट वन, ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर। कह रहा है ब्लूटूथ एक तरीके की वायरलेस टेक्नोलॉजी है, किसके लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, या नन ऑफ दिस। तो आप जानते हैं कि ब्लूटूथ हो या हॉटस्पॉट हो, ये एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेगा। तो आंसर क्या होगा, पैन होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, in a piconet there can be up to dash parked node in the network। कह रहा है पिकोनेट के केस में कितने पार्क्ड नोड्स हो सकते हैं। पार्क नोड्स का मतलब क्या है ये हम बताएंगे, पहले आंसर सुन लीजिए। इसका आंसर होगा 255 पार्क नोड्स हो सकते हैं। पार्क नोड्स का मतलब है स्लीपिंग नोड्स या फिर स्लीपिंग डिवाइसेस। मतलब मैक्सिमम जो एक्टिव डिवाइसेस एक समय पर कनेक्ट हो सकती हैं वो है 7। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पिकोनेट में एक मास्टर होगा और 7 स्लेव होंगे, लेकिन ये जो 7 स्लेव होंगे ये सातों एक्टिव होंगे, यानी एक ही समय पर कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें से कुछ डिवाइसेस में कनेक्शन तो है लेकिन कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी हम किसी फाइल को भेज नहीं रहे हैं, तो एक साथ 7 डिवाइसेस में, अलग अलग 7 डिवाइसेस में डेटा हम भेज सकते हैं एक साथ, वन एट अ टाइम। लेकिन मैक्सिमम 255 डिवाइसेस को हम एक साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन बाकी की डिवाइसेस क्या होनी चाहिए, स्लीपिंग मोड में होनी चाहिए, और इसी को हम कहते हैं क्या, पार्क्ड नोड्स। तो पार्क्ड नोड्स का मतलब होता है मैक्सिमम स्लीपिंग डिवाइसेस कितनी हो सकती हैं, आंसर है 255। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ ब्लूटूथ इज। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज नेटवर्क है, तो इसकी रेंज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट 5 2 10 15 या इनफाइनाइट। वैसे तो मोबाइल पर भी डिपेंड करता है, कंपनी पर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट रेंज रखी गई है, वो कितनी है, 10 मीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर, या फिर कभी कभी इसको फीट में भी पूछ लेते हैं, तो या तो 10 मीटर होगा या फिर 30 फीट होगा। तो अगर ऑप्शन में फीट के फॉर्म में दिया हुआ है तो 30 फीट, और अगर मीटर के फॉर्म में दिया हुआ है तो 10 मीटर। राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी अलग अलग वर्जन में आए, अलग अलग अपग्रेड हुए इसमें भी, कुछ अलग अलग फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए कि ऑडियो भी ट्रांसफर हो, वीडियो भी ट्रांसफर हो, हर तरीके की फाइल्स ट्रांसफर हो जाएं, इस तरीके से इसमें भी अपडेशंस बने। तो लेटेस्ट वर्जन जो इस समय यूज हो रहा है वो कौन सा है? 5.2 है। 5.2 इसका मतलब 5.0 का ही अपग्रेडेड सब वर्जन है। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? 5.0 बनेगा या 5.0 बनेगा, राइट? लेकिन अगर इन केस 5.2 लिखा होता तो वो भी सही है। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इस केस में आप नन ऑफ दीज ना लगा दें, क्योंकि सचिन सर ने बताया था कि 5.2 होगा और वो तो दिया नहीं है, तो 2 तो सब वर्जन है ना। तो लेटेस्ट है 5.2, लेकिन यहां आंसर क्या बनेगा? 5.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेसिकली। ब्लूटूथ वर्क्स ऑन विच टाइप ऑफ वेव्स? ब्लूटूथ किस तरीके की वेव्स पर काम करता है, मतलब ब्लूटूथ से निकलने वाली जो वेव्स हैं, जो सिग्नल हैं, वो किस फॉर्म के होते हैं? इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो आंसर बहुत क्लियर है, यहां पर आंसर होगा रेडियो वेव्स। एफएम के फॉर्म में जो वेव्स निकलती हैं, है ना, वो भी आपकी कैसी होती हैं? रेडियो वेव्स होती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, रेडियो वेव्स। क्लियर है? तो आई थिंक यहां पर आपको ब्लूटूथ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे फाउंडर, इन्वेंटर में भी डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। और ब्लूटूथ में जो टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने आपको बताया, है ना, जैसे पिकोनेट क्या होता है, स्कैटर नेट क्या होता है, कितनी डिवाइसेस में कब आप आंसर करेंगे, स्लीपिंग डिवाइसेस और एक्टिव डिवाइसेस का केस क्या है ना, तो इन सबको आप याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर इसी में से एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। तो इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए पढ़ना रिगार्डिंग ब्लूटूथ। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। बाकी सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अपने और अपने नियर वंस का ध्यान रखिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।